स्वामी विवेकानंद की चर्चा जब भी होती है तो उनमें भारतीय दर्शन, अध्यात्म और विचारों को दुनिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका की बात जरूर होती है। विवेकानंद का निधन महज 39 साल की उम्र में ही हो गया था। हालांकि इस छोटे से जीवन में भी उन्होंने जो काम किए, जो बातें कही और जो विचार रखे, उसने उन्हें एक अलग पंक्ति में ला खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में मशहूर बांग्ला लेखक शंकर अपनी किताब द मॉन्क एज मैन में लिखते हैं कि वे अपने जीवन भर में 31 बीमारियों से पीड़ित रहे। इसमें निद्रा, लीवर और किडनी की बीमारियां, मलेरिया, माइग्रेन, मधुमेह और दिल की बीमारियों आदि शामिल हैं। इतनी बीमारियों के बावजूद विवेकानंद शारीरिक मजबूती पर जोर देते थे। वे शरीर के स्वस्थ रहने को कितना महत्व देते थे, इस बात का अंदाजा उनकी एक हैरान करने वाली बात से भी पता चलती है। उन्होंने कहा था कि गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना है। विवेकानंद अनिद्रा की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित थे। इसका जिक्र वे 29 मई 1897 को शशि भूषण घोष को लिखे पत्र में भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते ही नहीं सो सका। युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की जयंती है। ऐसे में आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। सन्यासी बनने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। नरेंद्र दत्त ने दरअसल 25 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। साल 1881 में रामकृष्ण परमहंस से कोलकाता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद विवेकानंद का जीवन बदल गया। कहते हैं विवेकानंद ने जब पहली बार परमहंस से मुलाकात की तो उन्होंने यही सवाल किया जो वे पहले भी कई लोगों से पूछ चुके थे कि क्या आपने भगवान को देखा है। परमहंस ने ये सवाल सुनने के बाद कहा, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है, लेकिन उन्हें चाहता ही कौन है। परमहंस ने विवेकानंद से बातचीत करते हुए आगे कहा कि लोग पत्नी, बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इस कारण कौन रोता है। यदि कोई उन्हें हृदय से पुकारे तो वे अवश्य ही दर्शन देंगे। कहते हैं परमहंस के साथ दूसरी मुलाकात में विवेकानंद को और विचित्र अनुभव हुए। विवेकानंद ने ऐसा अनुभव किया कि जैसे कि कमरे की दीवारें, मंदिर का उद्यान और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही घूमते हुए कहीं विलीन होने लगा था। विवेकानंद ये सब देख बेचैन हो गए। इस पर गुरु परमहंस खिलखिलाकर हंसे। विवेकानंद का सीना स्पर्श कर उन्हें शांत किया और कहा कि अच्छा अभी रहने दो, समय आने पर सब होगा। विवेकानंद ने आगे जाकर 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उनके जन्मदिन यानी 12 जनवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।